हेलो एवरीवन, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन और पॉपुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथडोलॉजी और हम लोग सोशल फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं कि मेथडोलॉजी के बारे में लिखा गया है। तो हम लोग इस पे देखेंगे कि कौन कौन से मेथडोलॉजी का यूज इमाइल दरखाइम ने किया अपने स्टडी में। सबसे पहले मल्टीवेरिएंट एनालिसिस लिखा हुआ है। अब जब रिसर्च स्टडी करोगे, सेकेंड यूनिट में है, हम लोग डिटेल में वो स्टडी करेंगे। वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे वेरिएबल हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इमाइल दरखाइम जो है वो एक वेरिएबल का यूज नहीं करते, बहुत सारे वेरिएबल को लेकर वो अपने स्टडी को कंडक्ट करते हैं। सेकेंड है इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, उसमें दरखाइम इसको कंपैरेटिव मेथड भी बोलते हैं, और ये सुसाइड में आपको देखने को मिलेगा। ये मेथड वो यूज करके सुसाइड का स्टडी किया। थर्ड है कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल, जहाँ पे आप फाइंड आउट करते हो किसी चीज़ का पैटर्न या सिमिलैरिटी। और ये जो है एक कॉन्सेप्ट, ये पहली बार JS मिल ने ओरिजिनली इसको फाउंड किया था। और फोर्थ है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस। ये मेथड है ना PYQ में आ चुका है ऑलरेडी, ये दिया गया था और मैच द कॉलम करना था, थिंकर के नेम दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे प्रिपेयर करें। तो मेथडोलॉजी को अच्छे से आप ध्यान रखो। और आप फिफ्थ में देखोगे तो फंक्शनल एनालिसिस, मैंने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता दी हूँ कि जो इमाइल दरखाइम है वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं। और उसके बाद है इंडक्टिव मेथड। अब देखोगे दो तरह के मेथड होते हैं रिसर्च में, इंडक्टिव, डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल जाता है, कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी है उसके जनरलाइज कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसको इंडक्टिव कहते हैं। और डिडक्टिव आप जानते हो कि जनरल से पर्टिकुलर, फिर क्वांटिटेटिव डाटा का ये स्टडी वो उन्होंने सोसाइड में किया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे सोशल फैक्ट के बारे में। सोशल फैक्ट जो है अकॉर्डिंग टू दरखाइम वो बोलते हैं कि सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का, और सोशल फैक्ट को ट्रीट करते हैं ऑब्जेक्ट और थिंग के तरह। सोशल फैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया था कि जैसे आप एक रिलीजन ले लो, रिलीजन जो है वो किसी इंडिविजुअल के अंदर नहीं है, वो एक्सटर्नल है रिलीजन, ठीक है। और कंस्ट्रेनिंग है, जैसे आप यदि मंदिर जाते हो तो जूता खोल के जाना होता है। ये उसने कभी बोला नहीं गया है, कहीं लिखा गया नहीं गया है कि अब जूता खोल के ही जाओ, बट हमारे ऊपर एक कंस्ट्रेन है कि हमें ये फॉलो करना है। यदि आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो ये सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो, हम पे एक वो बाध्य हम पर बाध्य डालता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। थर्ड है इंडिपेंडेंस है। ऐसा नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। हम उसे फॉलो करें या ना करें, वो फिर भी वो चीज़ रहेगा, ठीक है। उसके जनरलिटी है, मतलब हर सोसाइटी में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी में पाया जाए दूसरे में नहीं, हर सोसाइटी में पाया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म याद करना हो तो ECGI करके आप याद कर सकते हो, इजीली आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप सोशल फैक्ट के बारे में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए होंगे कि वो एक्सटर्नल है, कंस्ट्रेनिंग है, और उसके इंडिपेंडेंट है, जनरलिटी है। उसके बाद सोशल फैक्ट जो है 2 तरह के होते हैं सोशल फैक्ट में, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट और मटेरियल सोशल फैक्ट। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट जो है वो दरखाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आप देखोगे इसकी कीवर्ड भी यही है। यदि कलेक्टिव कॉन्साइंस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, हम आगे बताएंगे। ये 4 तरह के नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में जब डिस्कस करते तो मोरालिटी सोशल फैक्ट के अंदर ये 4 इसके टाइप हैं। सेकंड जो है कलेक्टिव कॉन्साइंस है। जब हम कलेक्टिवली और ग्रुप थिंक करता है किसी चीज़ के बारे में तो उसको कलेक्टिव कॉन्साइंस कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में हम लोगों ने कलेक्टिवली सोचा तो कलेक्टिव कॉन्साइन हो गया। थर्ड जो है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जब कलेक्टिवली एक ग्रुप किसी चीज़ को फॉलो करता है, जैसे रिलीजन, सिंबल या टोटम को, तो उसको हम कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सोशल करेंट होता है कलेक्टिव इमोशन, जब हम किसी चीज़ को कलेक्टिवली हम उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशन की तरह, तो हम लोग उसको कलेक्टिव इमोशन की तरह यदि जब हम करते हैं तो उसको सोशल करेंट कहते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो जो इंडिया में है वो कलेक्टिवली इंडिया को सपोर्ट करते हैं। जब वो हारता जीतता है तो हम लोग उस चीज़ को इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं। जब जीतता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हुर्रे याहू, बहुत सारी चीज़ वर्ड का यूज करके अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जब
वो जी हार जाता है तो हम लोग सैडनेस का इमोशन एक एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है सोशल करंट, जब कलेक्टिवली इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। मटेरियल सोशल फैक्ट में हम लोग देखेंगे कि जो भी डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, जैसे किसी चीज़ के लिए कुछ लॉ बना तो उस लॉ को हम लोग देख सकते हैं क्योंकि वो रिटन है, हम देख सकते हैं। बट नॉन मटेरियल फैक्ट जो है वो माइंड का है, हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, और उसके बाद जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और जितनी कुछ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ अस एंड गॉड ब्लेस यू।